हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। आई एम नवीन। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 हनीकॉम चैप्टर 5 इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं अच्छी तरह से सेंटेंस वाइज। और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में ये सारा चैप्टर कवर हो पाए, नहीं तो मुझे सेकंड पार्ट भी इसका बनाना पड़ेगा, तो उसे भी अवश्य देखें, नहीं तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आ पाएगा पूरी तरह से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको कोई कैसे प्रॉब्लम रहे, कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो कैसा लगा ताकि मुझे भी रिस्पॉन्स मिले, पता चले। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर 5 है, ये क्वालिटी आता है। एक शू मेकर के बारे में ये चैप्टर एक्चुअली बताया गया है, जो जूते बनाने वाले के बारे में, मोची के बारे में। तो कहना शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट, क्या एक शू मेकर जूते बनाने वाले, एक जूता बनाने वाले को एक आर्टिस्ट बुला सकते हैं, कोई कलाकार कह सकते हैं। यस इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट, हाँ कह सकते हैं अगर उसके अंदर वो स्किल है, वो उसके अंदर एक जो है स्किल है, एक बुद्धि है और कोई जो है कुशलता है उसके अंदर, एक प्राइड है, प्राइड मतलब एक गर्व है उसके अंदर, एक जैसे आर्टिस्ट के अंदर होता है वो है, तो हम कह सकते हैं उसे। एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू, और उस जो है दूसरे आर्टिस्ट को जो सम्मान मिलता है उसे भी वो आर्टिस्ट, उसे भी जो है वो सम्मान मिलता है, तो उसे हम आर्टिस्ट बोल सकते हैं। मिस्टर जेसलर, और इसमें जो मिस्टर जेसलर है जर्मन शू मेकर, वो एक जर्मन शू मेकर है, सेटल्ड इन लंदन, और जो कहाँ सेटल्ड हो गया बाद में लंदन में, इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट, और वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट है जिसके बारे में बताया जाएगा इस चैप्टर में। तो रीड द स्टोरी, आगे पढ़ते हैं हम। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। हम पढ़ते हैं कि किस तरह से वो अपने जीवन को डिवोट करता है समर्पण करना अपने कला के लिए, आर्ट के लिए। तो शुरुआत करते हैं। क्वालिटी का अर्थ होता है कोई विशेषता, गुण। तो ये देखो, ये राइटर जहाँ आई आ रहा है वहाँ राइटर देखो अपने बारे में बता रहा है कि मैं आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। उसको शू मेकर को राइटर कब से जानता था? अपने जो बचपन से। एक्सट्रीम यूथ मतलब बहुत ही छोटा था जब से। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि वो उसके फादर के बूट्स बनाता था, जूते बनाता था। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन ए शॉप, और वो अपने बड़े भाई के साथ में अपनी दुकान पर रहता था। विच वॉज इन ए स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, और वो कहाँ था? एक छोटी सी गली में उसकी दुकान थी, और जो है लंदन के एक फैशनेबल पार्ट में। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, और उस दुकान की एक अलग ही जो विशेषता थी। डिस्टिंक्शन का अर्थ एक अंतर, डिफरेंस होना है, विशेषता होना। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ जेसलर ब्रदर्स, और उस दुकान पर और कोई ऐसा संकेत नहीं था, सिर्फ उस पर क्या लिखा हुआ था? जेसलर ब्रदर्स। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और विंडो पर कुछ क्या थे? सिर्फ वहाँ पर जो कुछ जूतों के जो है बूट्स के पेयर्स थे, कुछ मतलब बूट्स थे विंडो पर, उस दुकान की विंडो पर। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, और वो सिर्फ क्या बनाता था? जो ऑर्डर किया जाता था, और एक्स्ट्रा नहीं बनाता था। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो भी जैसे भी वो जूते बनाता था वो कभी जो है आउटफिट नहीं होते, फिट बैठते थे। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, अर्थात उसके जैसे जूते बनाना मेरे लिए पहले भी और अब भी मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है, और वंडरफुल एकदम आश्चर्यजनक है कि वो ऐसे कैसे बना लेता है। आई रिमेंबर वेल माई शायर रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। वो कहता है एक दिन मुझे अपना जो एक शायर मतलब एक इंसल्टिंग एक रिमार्क्स जो है याद आता है। किस तरह से कि जो है वन डे, एक दिन, वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, उसने कहा कि जो मेरे युवा मतलब युवा होगा जब उसने अपने कोई फुट उसके सामने किया होगा, दिखाया होगा। इजंट इट ऑफली हार्ड टू डू मिस्टर जेसलर, उसने कहा क्या जो है इस साइज़ के जो जूते बनाना जैसे वो बनवाना चाह रहा हो डिफ़िकल्ट नहीं है। एंड इज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, जो फिर उसका जो जवाब आया उस एक स्माइल के साथ में, वो कैसा आया? इट इज़ एन आर्ट, ये एक आर्ट है, एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हो सकता है जो है राइटर ने उससे उसकी आर्ट के बारे में पूछा होगा, क्या ये हार्ड नहीं है तुम्हारे लिए बनाना? तो उसने कहा हो कि बनाना जो मैं बना लेता हूँ वो तो एक आर्ट है, कला है। बहुत से लोग हैं जो अपने काम में निपुण हैं, आर्ट जो है स्किल्ड हैं। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेराइवली, और उसके पास जाना जो है बार बार पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके जो बनाए हुए जूते थे वो बहुत ही ज़्यादा चलते थे। लास्टेड टेराइवली का अर्थ है बहुत ज़्यादा चलते थे। हैविंग समथिंग
बियॉन्ड द टेम्परेरी, क्योंकि उसमें कुछ अलग ही था। सम एसेंस ऑफ बूट स्टेज इनटू दैम, क्योंकि उनमें जो है कुछ बूट की एक विशेषता, एसेंस का अर्थ है क्वालिटी, कोई सार, उनमें कोई अलग विशेषता जो स्टेज थी, मतलब सिली हुई थी, उनमें लगाई गई थी। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च। उसने कहा उसमें जो भी जाता है वो कैसे जाता है, एकदम रेस्टफुली जाता है, एकदम आराम से, ऐसे चर्च में जाते हैं शांति से एकदम। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और जो है वहाँ पर जो है एक वुडन चेयर, लकड़ी की चेयर है, वहाँ पर इंतजार करते हैं। अ गटरल साउंड्स एंड द टिप टैप ऑफ स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड यू वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट अ लिटिल बेंट इन लेदर एप्रॉन। और क्या कहता है कि जब जो है कोई भी वहाँ जाएगा तो पहले तो चेयर पर, वुडन जो लकड़ी की चेयर है वहाँ बैठ के इंतजार करेगा, फिर एक गटरल साउंड आएगी, एक जो है टिप टैप मतलब ठक ठक की ऐसी आवाज़ आएगी उसकी स्लीपर्स की, और फिर जो है उस व्यक्ति, जो व्यक्ति वहाँ आया कस्टमर, उसके सामने वो जो है खड़ा हो जाएगा, और हो सकता है वो कोट नहीं पहने हो, लिटिल बैंड थोड़ा सा झुका हुआ है, लेदर एप्रॉन, लेदर के जो है एप्रॉन, एक जो बाहर कपड़ों के ऊपर जो पहन लेते हैं पीछे उसे बांध लेते हैं, एक तरह का क्लोथ ही है। विद स्लीव्स टर्न बैक, और उसके जो स्लीव्स हैं वो थोड़ा सा टर्न बैक मतलब मुड़े हुए, ब्लिंकिंग, और जो है वो पलक झपकाते हुए उसके सामने कस्टमर के सामने खड़ा होता है। एज ए अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, और ऐसा लगता है कि शायद वो किसी बूट्स मतलब जूतों का कोई सपना आ रहा हो, उसमें ऐसे जाग गया हो, ऐसा लगता है वो। एंड आई वुड से हाउ डू डू मिस्टर जेसलर, और फिर जो राइटर अपने ऊपर ले गया, फिर जो फिर जैसे मैं हूँ तो मैं फिर उससे क्या कहूँ, क्या कहता हूँ उससे, हाउ डू डू मिस्टर जेसलर, जेसलर क्या हाल है। वुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या तुम मेरे लिए एक जो है रशियन लेदर बूट्स बना दोगे। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेन शी केम, और फिर उसने जो है क्या किया, मतलब राइटर अपने बारे में बता रहा है कि उसके पास हो गया, तो फिर उसने क्या किया कि वो जो है जहाँ मैं बैठा था वहीं बैठा रह गया, और वो वहाँ से मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया, जहाँ से वो आया था, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, हो सकता है वो जहाँ से आया था वहाँ चला गया, या शॉप के दूसरे पोर्शन में भाग में चला गया। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इन हेलिंग द इंसेंस ऑफ ए स्ट्रेट, और जो राइटर है वो कह रहा है कि फिर क्या था, मैं उस चेयर पर जो है वेट करते हुए, और जो है वहाँ उसका जो ट्रेड था, जो काम था, उसके जो इंसेंस मतलब फ्रेगरेंस, क्योंकि वहाँ जूतों शूज़ का काम है तो एक तरह की स्मेल भी आती है, तो उस स्मेल को वो इनहेल करते हुए बैठा रहा। सून ही वुड कम बैक, जल्दी वो वापस आया, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और उसके हाथ में क्या था, एक गोल्ड ब्राउन लेदर था। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, और जो उस लेदर की तरफ देखते हुए वो कहता, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, क्या जो है सुंदर एक पीस है। वैन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और जो राइटर है वो भी कहता कि मैं भी जो है इसकी प्रशंसा करता हूँ, जो लेदर की मैंने भी प्रशंसा की। ही वुड स्पीक अगेन, वैन डू यू वॉन्ट दैम, और फिर वो दोबारा से कहता शू मेकर कि तुम्हें ये कब चाहिए शूज़। एंड आई वुड आंसर, और मैंने जो कहा, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, और जितना जो है जल्दी तुम आराम से कर पाओ, कन्वीनियंटली मतलब आराम से, कंफर्टेबली, जितना जल्दी तुम आराम से कर पाओ। एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट, और उसने कहा टुमारो फोर्टनाइट मतलब आने वाले जो वीक्स में, फोर्टनाइट आपने 15 दिन का जो समय होता है उसमें। और इफ यू वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और वहाँ पर जो उसका भाई होता है तो वो कहता कि मैं अपने भाई को पूछ के जब बताऊँ। देन आई वुड मरमर, फिर मैं जो है मैंने थोड़ा सा मरमर किया, मरमर मतलब हल्के से कुछ कहना, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर जेसलर, गुड मॉर्निंग। फिर जो है ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड्स, और फिर गुड मॉर्निंग करते हुए जो है मैं वहाँ से जाता तो उसके हाथ में क्या था, लेदर होता था, तो वो उसकी तरफ देखता था। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जब मैं जो है दरवाजे की तरफ जाता, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज टीम ऑफ बूट्स, और जब मैं जो वहाँ से दुकान से निकल कर के आता तो उसके फिर पैरों की स्लीपर्स की आवाज़ ऊपर जो है चढ़ते हुए आती। आगे, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से हिम, उसने कहा मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब जो है मैंने जो है उससे ये कहा, मिस्टर जैसर देयर लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक यू नो, जब मैंने उससे ये कहा था कि जो तुमने पिछली जोड़ी जो बूट्स दिए थे वो क्रीक हो गए मतलब चटक गए। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, तो उसने कहा जब मैंने उससे एक बार ऐसा कहा कि तुमने जो लास्ट बूट्स दिए वो क्रीक हो गए,
तो उसने जो है मेरी तरफ देखा फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, मतलब कुछ समय के लिए उसने मेरी तरफ देखा बिना कुछ कहे, बिना कुछ जवाब दिए। एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट्स, और इस तरह से उसने मेरी तरफ देखा जैसे कि वो चाहता हो कि मैंने जो कहा है उसे वापस ले लूँ, मतलब उसे कह दूँ कि ये गलत है, या जो कहा है स्टेटमेंट उसे थोड़ा सा क्वालिफाई करूँ, मतलब उसके बारे में मैं बताऊँ, क्लेरिफाई करूँ। देन सैड इट शुडंट हैव क्रीक्स, और फिर उसने कहा कि ये क्रीक नहीं होने चाहिए। इट डिड आई एम अफ्रेड, मैंने कहा कि जो है मुझे डर है, मतलब कि हाँ ये हो गए हैं। यू गॉट दैम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुमने ये वेट कर दिए, वेट मतलब गीले कर दिए थे। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज, और जब मैंने ऐसा कहा तो उसने क्या किया कि अपनी आंखें नीचे कर लीं। एज ए हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, और इस तरह से आंखें उसने नीचे कर लीं जैसे कि वो उन दिनों के उन बूट्स के बारे में कुछ याद कर रहा हो कि मैंने कैसे बनाए थे। एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मैंशनड दिस ग्रेव थिंग, आई फेल्ट सॉरी, और मुझे जो है थोड़ा सा दुख हुआ। आई हैड मैंशन दिस ग्रेव थिंग, क्योंकि मैंने ये जो गलत वहाँ पर बोल दिया। ठीक है, ऐसा जो है उसे नहीं कहना चाहिए था। ऐसे इस वजह से जो राइटर को जहाँ जहाँ आई लगाया वहाँ राइटर है, तो उसे थोड़ा सा दुख हुआ हो। सेंड देम बैक ही सेड आई विल लुक एट देम, और वो उसने कहा कि शू मेकर ने कि उन्हें वापस भेज देना और मैं उन्हें देख लूँगा, मतलब उन बूट्स को जो क्रीक हो गए। सम बूट्स ही कंटिन्यूड स्लोली, और फिर वो धीमे धीमे कहने लगा सम बूट्स मतलब कुछ बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ, मतलब वो शुरू से ही ख़राब हो जाते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल, उसने कहा अगर मैं उनका कुछ नहीं कर सकता तो मैं तुम्हें जो है ऑफ योर बिल मतलब उसके जो पैसे वापस कर दूंगा, अर्थात जो पैसे हैं जो भी हैं उन्हें मैं हटा दूंगा। वंस आई वेंट एब्सेंट माइंडली इन टू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, उसने कहा, अब राइटर है, उसने कहा एक दिन मैं उसकी दुकान पर वैसे ही एब्सेंट माइंडेडली मतलब यूँ ही जो है चला गया, मैं रेस्टलेसली मैं जो है वहाँ चला गया उसकी दुकान पे कुछ इमरजेंसी जो है बूट्स के लिए। ही टुक माई ऑर्डर, उसने मेरा ऑर्डर लिया विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, और बिना मुझे कोई लेदर दिखाए हुए। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, और आई कुड फील हिज आइज, और जो है उसने कहा कि मैं उसकी आइज को फील कर पा रहा था। पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, और जो है मेरे पैरों पर जो कवरिंग मतलब जो जूते थे हो सकता है वो ख़राब थे, इन्फीरियर मतलब लो क्वालिटी के थे, तो उनकी तरफ वो देख रहा था। पेनिट्रेट का अर्थ है जो एकदम देखना, एकदम स्टेयर घूर करके देखना, या वैसे पेनिट्रेट का अर्थ चुभोना भी होता है, टू मेक अ होल, तो वो अपनी आंखों से इस तरह से जो घूर करके देख रहा था। एट लास्ट ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स, और फिर अंत में उसने कहा ये मेरे बूट्स नहीं हैं, ये मेरे बूट्स नहीं हैं। ठीक, तो ये कुछ जो बूट्स लेके गया, बूट्स बॉट इन एन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, अर्थात उसने कुछ जो है बूट्स खरीदे होंगे तो उन्हें वो बनवाने के लिए लेके गया। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सॉरो, और जो उसने जैसे बोला था तो ना तो उसमें कोई क्रोध था ना कोई दुख था, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और ना ही उसमें कोई नफरत थी, हेट्रेड थी। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन कुछ उसमें ऐसी बात थी जिससे एकदम खून जम सा गया, मतलब एकदम सॉफ्ट जो फील हुआ होगा। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस, उसने जो है अपना हाथ नीचे किया और उसने अब फिंगर प्रेस की, कहाँ प्रेस की, वेयर द लेफ्ट फुट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, जहाँ पर जो लेफ्ट फुट मतलब दाएं पैर का जो बूट था, लेफ्ट बूट था, वो जो ठीक नहीं था, वहाँ उसने उस उंगली से दबा करके देखा। इट हर्ट्स यू हियर ही सेड, उसने कहा ये तो इससे तुम्हें यहाँ दर्द हो रहा है। दोज बिग फर्म्स आर हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, उसने कहा जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं उनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन एनी विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, और वो फिर जो है ऐसा लगा यानी क्या हो गया उसे, वो बोलता ही गया और एकदम कड़वे शब्द बोलता गया, बिटरली। कौन बोलता गया? शू मेकर। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड्स, और इसी समय मैंने जो है पहली बार इसी समय मैंने जो उसके ट्रेड मतलब बिजनेस की क्या हार्डशिप्स कठिनाइयाँ हैं, क्या कंडीशंस स्थिति है, ये सब मैंने उसके मुँह से सुना।
दे गेट इट ऑल ही सेड, उसने कहा उन्हें ये सब मिलता है। दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट के द्वारा इसे प्राप्त करते हैं, नॉट बाय वर्क। उसने कहा जो बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं वो ये जो अपनी जो मतलब बेचती हैं, सेल करती हैं, तो वो कैसे करती हैं? एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, ना कि वर्क, मतलब एक उनमें क्वालिटी शो करते हुए। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, उसने कहा ये जो हमें ये जो बड़ी फर्म है वो हमसे ले जाती हैं सामान। होल लाइफ अवर बूट्स, हु लव अवर बूट्स, उसने कहा कि जिन्हें हमारे बूट्स चाहिए तो जो बड़ी फर्म्स हैं वो हमसे लेके जाते हैं। ठीक, इट गिव्स देम, कहाँ पहुँच गए? इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क एवरी ईयर इट गेट्स लेस। उसने कहा नहीं, इसमें कहाँ पहुँचे हम? दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, उसने कहा कि जिन्हें हमारे जूते पसंद है वो हमसे लेके जाते हैं। ठीक, ये ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, उसने कहा हर साल ये कम होता जाता है। ठीक, हो सकता है उसका बिजनेस कम होता है। यू विल सी एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सॉ थिंग आई नेवर नोटिस्ड बिफोर, उसने कहा उसका जो लाइंड फेस मतलब एक वरीड, एक चिंतित चेहरा था, पहले मैंने ऐसा कोई नोटिस नहीं किया। ये राइटर कह रहा है। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, एक जो है बिटर थिंग्स मतलब एक कड़वाहट, एक कड़वा संघर्ष जो उसने राइटर ने नोटिस किया। एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और उसकी जो लाल दाढ़ी थी उसमें जो है कुछ ग्रे हेयर्स दिखने लगे, सफ़ेद बाल। ग्रे हेयर्स करते हैं सफ़ेद बाल हैं। एज बेस्ट आई कोड एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज इल ओमेंट बूट्स, और उसने कहा जितना मैं एक्सप्लेन कर पाया मैंने एक्सप्लेन किया जो ख़राब बूट्स थे। इल ओमेंट मतलब जो ख़राब बूट्स थे उनके बारे में। बट इज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, उसने कहा लेकिन उसके जो फेस और इम्प्रेशन एक जो है इस तरह का उसने प्रभाव बनाया कि मैंने बहुत सारे पेयर्स मतलब बूट्स ऑर्डर कर दिए। किसने कर दिए? राइटर ने। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, उसने कहा जो फिर मैंने बूट्स ऑर्डर किए वो बहुत लंबे समय तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और उसने कहा मैं करीब उसके पास फिर कितनी साल तक नहीं जा पाया, उसके पास फिर मैं करीब 2 साल तक नहीं जा पाया। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, उसने कहा कुछ महीने पहले, बहुत सारे महीने पहले मैं उसके जो है दुकान पर गया। दिस टाइम इट अपेयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, उसने कहा जब मैं उसके पास गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका भाई जो है वो लेदर मतलब जो बूट्स दे रहा था। वेल मिस्टर जैसला आई सेड, मैंने कहा मिस्टर जैसला हाउ आर यू, कैसे हो? ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी, वो मेरे पास आया और मुझे घूरने लगा। पियर का अर्थ घूर करके देखना। आई एम प्रिटी वेल, मैं ठीक हूँ। ही सेड स्लोली बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, उसने धीमे से कहा लेकिन मेरा जो बड़ा भाई है उसकी मृत्यु हो गई। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एज्ड एंड वैन, और फिर मैंने देखा कि हाँ वास्तव में ये वही था, मतलब उसका बड़ा भाई नहीं था, ये वही था। और जो अब वो कैसा हो गया था? एजेड मतलब बुजुर्ग हो गया था, और एकदम वैन मतलब एकदम कलरलेस, फेडेड, एकदम थका हुआ सा, एकदम जो है बहुत ही कमज़ोर, वीक कह सकते हैं। नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर मच शॉक्ड आई मर्मर्ड ओ आई एम सॉरी, और जो उसने कहा कि मैंने कभी उसके बड़े भाई के बारे में जो बातचीत करते हुए नहीं सुना, सो मैं जो शॉक्ड था और मैंने बोला आई एम सॉरी। ठीक, यस ही आंसर्ड ही वॉज अ गुड मैन, उसने कहा हाँ वो एक अच्छा व्यक्ति था, मतलब उसका बड़ा भाई। ही मेड अ गुड बूट्स, अच्छे बूट बनाता, बट ही इज़ डेड, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसने जो है अपना जो हेड टच किया, वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, और उसके जो हेयर थे वो इतने पतले थिन हो गए या कम हो गए जितने कि उसके बड़े भाई के थे। टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, और जो ये इंडिकेट करते हुए तो उसकी डेथ का क्या कारण रहा हुआ। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, उसने फिर कहा क्या तुम्हें कोई बूट्स चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसने अपने हाथ में एक लेदर लिया। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, ये एक अच्छा
पीस है। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, मैंने कुछ जो है पेयर्स मतलब कुछ जूते ऑर्डर किए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर, उसने ये लंबे समय में आए लेकिन ये पहले वालों से और अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट्स, कोई भी व्यक्ति उन्हें बहुत ही जल्दी वेयर आउट नहीं कर सकता। वेयर आउट मतलब उन्हें जो है ख़राब कर देना पहन के, ठीक, या घिस देना, ऐसा नहीं कर सकता था। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, उसने कहा कि जो वो पेयर्स ऑफ बूट्स ले करके वो फिर जल्दी कहाँ चला गया, राइटर, अब्रॉड, विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, उसने कहा 1 साल बाद करीब मैं फिर दोबारा से लंदन में आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और जो पहली दुकान पर जिस पर मैं गया वो किसकी थी, उसी की थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, जहाँ मैं करीब 60 साल का एक व्यक्ति छोड़ के आया था। आई एम बैक टू वन ऑफ 75, अब वो कितने साल का हो गया, करीब 75 साल का वहाँ मुझे फिर व्यक्ति मिला एक। पिंस्ड एंड वॉर्न, और जो कैसा था, एकदम पिंस्ड मतलब एक जो है बहुत ही कमज़ोर कह सकते हैं, यहाँ पर भी एकदम फुल ऑफ हार्डशिप्स, एकदम कठिनाइयों से भरा हुआ, ढीला सुस्त, ऐसा व्यक्ति जो उसे वहाँ मिला। हु जनरली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, और वो पहली बार में उसे पहचान नहीं पाया, राइटर को। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, उसने कहा तुम्हें कोई बूट्स चाहिए। आई कैन मेक देम क्विकली, इट्स अ स्लैक टाइम, उसने कहा कि मैं जो है उन्हें बना सकता हूँ बहुत ही जल्दी अगर तुम्हें चाहिए तो, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो कैसा स्लैक टाइम है। स्लैक टाइम मतलब सुस्त समय चल रहा है, मंदी चल रही है, ठीक, स्लगिश या धीमा जो है बहुत ही जो मंदी चल रही है, ऐसा टाइम था। प्रेशर नहीं होगा, लोड नहीं होगा, ज़्यादा कस्टमर्स नहीं होंगे। आई आंसर्ड प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड्स, उसने कहा कि हाँ मुझे चाहिए जो हर तरह के यहाँ जो जूते हैं वो मुझे चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, और आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, उसने कहा कि जब कहाँ पहुँचे, आई आंसर्ड प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड्स, उसने कहा कि हर तरह के जो जूते हैं वो मुझे चाहिए। मैंने कहा, आई आंसर्ड मतलब राइटर ने, आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम वन बाय वन, उसने कहा कि जो भी जूते मेरे पास आए वो मैंने दे दिया। किसे दे दी, क्या कर दिया उसने। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, उसने कहा एक एक करके मैंने उन्हें ट्राई किया, मतलब पहन के देखे उसने। इन शेप एंड फिट, मतलब साइज़ में, शेप में कैसे उनका शेप था। इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, और लेदर की क्या जो क्वालिटी थी ये देखते जो मैंने देखे। दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, और वो जो है सबसे अच्छे थे, मतलब पहले उसने बनाए थे उन सबसे अच्छे वही थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं नीचे गया। रोट अ चेक मैंने एक लिखा। एंड पोस्टेड इट, और मैंने पोस्ट किया एट वंस विद माई ऑन हैंड, तुरंत ही पोस्ट किए। अ वीक लेटर, और जो है अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट्स, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, और एक हफ्ते बाद जब जो है वो दोबारा से उसके मन में आया कि चलो मैं उस दुकान पर जाता हूँ और उसे बताता हूँ कि जो बूट्स थे वो कितने अच्छी तरह से फिट आए मेरे। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, और जब मैं वहाँ पहुँचा जहाँ उसकी दुकान थी, हिज नेम वॉज गॉन, तो वहाँ उसका नाम नहीं था, उस दुकान पर उसका नाम नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, उसने कहा मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, अब उस शॉप में कौन था, एक युवा व्यक्ति था, इंग्लिश फेस मतलब अंग्रेज था कोई। मिस्टर जेसलर इन, आई सेड, मैंने कहा क्या मिस्टर जेसलर अंदर हैं। नो सर, ही सेड, उसने कहा नहीं है। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन उसने कहा कि तुम जो भी ऑर्डर दो, या मतलब हम जो भी तुम्हारा जो ऑर्डर है वो हम अटेंड कर सकते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने जो है शॉप ले लिया। यस यस आई सेड, बट मिस्टर जेसलर, मैंने कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जेसलर कहाँ है मिस्टर जेसलर। ओ ही आंसर डैड, उसने कहा वो तो मर गए, डेड हो गए। डैड, बट आई ओनली रिसीव दोज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक, उसने कहा लेकिन मैंने ये जो दीज बूट्स हैं, जूते हैं, मैंने उससे जो पिछले वीक में ही लिए थे, लास्ट जो है वेंसडे को, बुधवार को लिए थे। ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ स्लो स्टारवेशन, द डॉक्टर कॉल्ड इट, उसने कहा लेकिन जो पुअर ओल्ड मैन था वो भुखमरी से मर गया।
स्लो स्टारवेशन, धीमे धीमे जो स्टारवेशन को मतलब भूखे रहना। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने उसे किसका नाम दिया उस बीमारी का? स्लो स्टारवेशन। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, उसने कहा तुम जो है समझ सकते हो कि वो काम किस तरह से करने जाता था। वुड कीप द शॉप ऑन, वो दुकान को खुली रखता था। वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और उसके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उसके बूट्स को और कोई टच करे, मतलब अकेला ही सब कुछ करता था। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब उसे कोई ऑर्डर मिलता, इट टुक हिम सच अ टाइम पीपल वांट वेट्स, और वो कह रहा कि उसे जो है बस उतना ही बहुत ही कम समय मिलता क्योंकि लोग इंतजार ही नहीं करते थे, उन्हें जल्दी चाहिए था। ही लॉस्ट एवरीबडी एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, उसने कहा कि जो है ही लॉस्ट एवरीबडी, लॉस्ट एवरी मतलब उसने सब कुछ खो दिया। हो सकता है फैमिली की बात कर रहा है, फैमिली में उसने सब कुछ खो दिए। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और वो कह वो वहाँ पर फिर बैठा ही रहता दुकान में। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट, तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि लंदन में उससे अच्छे जूते कोई बना ही नहीं सकता था। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन अब कंपटीशन देखो। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उसने कोई अगर कंपटीशन की तरफ हम देखें, बट लुक एट द कंपटीशन मतलब कंपटीशन की अगर अब हम थोड़ा देखें, ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उसने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और उसके पास सबसे अच्छे लेदर थे, फिर भी उसने कोई एडवर्टाइज नहीं किया। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सब कुछ वो खुद अपने आप करता था। वेल देयर इट इज़ व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद दिस आइडियाज़, और तुम और क्या जो उसके आइडियाज़ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट स्टारवेशन, लेकिन स्टारवेशन ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ भूख की वजह से ही वो मर गया होगा। दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज, उसने कहा कि ये थोड़ा सा पुष्पमय, फ्लावरी मतलब थोड़ा सा डेकोरेटेड, थोड़ा सा हो अच्छा लगे, एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट। उसने कहा ये थोड़ा सा तुम्हें फ्लावरी लगे, फ्लावरी मतलब कि किसी ने यूँ ही चढ़ा बना करके कह दिया हो, ठीक, और बड़ा चढ़ा करके किसी ने कह दिया हो तो थोड़ा सा फ्लावरी लगे, डेकोरेटेड, लेकिन जो है हम कह सकते हैं बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट्स, कि वो अपने बूट्स पर ही बैठा रहता था रात और दिन, मतलब रात और दिन वो अपने जूतों में ही लगा रहता था, बूट्स में ही लगा रहता था। टू द वेरी लास्ट यू सी, मतलब जब तुमने जो अभी पिछली बार उसे देखा, आई यूज टू वॉच हिम, मैं उसे देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईच, वो अपने आप को कभी खाने के लिए टाइम नहीं देता था कि चलो खाना खा लो। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, उसके घर पर कोई कैसा पैसा नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट, सारा जो पैसा आता था वो किस में चला जाता? रेंट में, किराए में चला जाता। एंड लेदर, और लेदर खरीदने में। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, और वो इतने समय तक कैसे रह पाया वो मुझे पता ही नहीं है। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और वो धीमे धीमे जो है निरंतर जो है लेट हिज फायर गो आउट, मतलब अपनी जो है बर्बादी करता रहा, मतलब अपने आप को तबाह करता रहा, अपनी ज़िंदगी ख़राब करता रहा। लेट हिज फायर गो आउट का अर्थ है कि जो है जो फायर है, आग है, वो बढ़ती ही जाने देना, उसे रोकना नहीं। तो ऐसे ऐसे उसकी लाइफ है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती गई। ही वॉज अ करेक्टर, और हो गया वो एक अपने आप में एक करेक्टर था। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन उसने अच्छे बूट्स बनाए। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, और मैंने भी कहा हाँ उसने अच्छे बूट्स बनाए। और अभी तक जो गुड बूट्स था ये कौन कह रहा था? वो इंग्लिश मैन कह रहा था जो उसको दुकान पर मिला, वो उसके बारे में बताने लगा। अब लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो राइटर ने बोला, यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, हाँ वो अच्छे जूते बनाता था। ठीक, तो ये चैप्टर रहा, हालांकि थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड रहा, मुझे लगता है पूरी तरह से नहीं क्लियर हुआ हो, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करें। आप अपनी बुक में भी पढ़ें, कोशिश करें। और हालांकि हमने इसकी जो स्टोरी है वो तो समझ ही ली है, और तो मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत अब जो है रह गया हो, लेकिन सारा ही समझ में आया हो। एक बार आप रिवाइज़ करें, बुक में खुद आप रिवाइज़ करें, पढ़ें, और जो है सीखते रहें। थैंक यू।